favorite Marvel character. Give me some options. What are options? ऑप्शंस समझ रहे हो, जो उसके पास बहुत हैं तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम आ जाओ पेगा पे। ठीक है, तो पेगा में क्या होता है, कभी कभी हम लोग को यूज़र को इनपुट जब फॉर्म वॉर्म देते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग को यूज़र इनपुट लेने के लिए कभी कभी ऑप्शन देने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि आप जेंडर आपका क्या है, मेल हो या फीमेल हो, तो हम लोग उसके क्या देते हैं, रेडियो बटन देते हैं कि आप उनमें से एक चूज़ कर लो। या फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ना, तो वो तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शंस का एक लिस्ट दे देते हैं ना, तो उसमें यूज़र चेकबॉक्स चेक करता है। आपने देखा होगा जो ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आता है। तो सेम पेगा भी हमें क्या करता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है। तो पहले हम लोग आ जाता है रेडियो बटन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अंडर पिकर्स में रेडियो बटन का एक ऑप्शन है, तो मैं एक रेडियो बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और यहाँ पे देना है लिस्ट का क्या सोर्स रहेगा। यहाँ पे भी डेटा पेज दे सकते हैं, क्लिपबोर्ड, रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल हम लोग एज डिफाइंड ऑन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, मान लो जेंडर। ठीक है, अब रेडियो बटन की क्या खासियत है, रेडियो बटन में क्या हो सकता है, ऑप्शन आगे बहुत रहेंगे लेकिन इसका आंसर एक ही हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल चीज़ चूज़ कर सकते हो। जैसे जेंडर हो गया, जेंडर की ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मेल हो गया, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मेल हो गया, है ना, फीमेल हो गया, या तो आजकल तो बहुत सारे आ गए, तो उनके लिए हम लोग लिख देते हैं, उन लोगों के लिए लिख देते हैं ओ सॉरी, है ना, हिंदी में नहीं लिख सकते, मतलब हिंदी में भावनाएं निकल गई, तो उसको हम लोग लिख देते हैं नॉट टू से। इंग्लिश में सोबर लगता है, हिंदी में लिखने से ऊपर केस हो जाएगा, है ना, तो इसको ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, इसको एक बार प्रेजेंटेशन में जाते हैं, इसको बनाते हैं एडिटेबल। ठीक है, एक्शन से जाएंगे, ऑन चेंज पे लगा देंगे क्या, पोस्ट वैल्यू। ठीक है, पोस्ट वैल्यू किस लिए, कि क्लिपबोर्ड में सेव हो जाए। एक बार सेव मान लेते हैं। अब देखते हैं यूआई में कैसा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यूआई पे अपनी क्लिक किया, रिफ्रेश किया, अब आप देखोगे मेरे पास ऑप्शन आ गया ना, मेल फीमेल, प्रीफर नॉट टू से। तो मैंने कर दिया प्रीफर नॉट टू से पे सेलेक्ट। अब जाके देखते हैं, ये मेरा पहले बता दे रहे हैं मेरा जेंडर नहीं है। कल के दिन तुम कमेंट कर रहे हो कि भाई आपका जेंडर प्रीफर नॉट टू से था। ठीक है, तो देखो जेंडर की वैल्यू आ गई प्रीफर नॉट टू से। अब इसको करते हैं हम बंद। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी तरह के यूआई एलिमेंट में, जो कि है चेकबॉक्स। ठीक है, तो हम एक चेकबॉक्स को ड्रैग कर लेते हैं, ये उठाया मैंने चेकबॉक्स। अब देखो चेकबॉक्स में क्या होता है ना, कि आप ट्रू और फॉल्स मतलब प्रॉपर्टी से अगर चेक किया मतलब ट्रू है और अनचेक किया तो फॉल्स है। तो हमने जैसे कि एग्जांपल लेना है, हमें चाहिए एक यूज़र का फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो चेकबॉक्स को अगर एक प्रॉपर्टी डालूंगा, तो एक थोड़ा सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लो मैंने डाला कि इज फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे तो उसको ऑप्शन देने हैं कि ट्रू कौन से हो सकते हैं ना, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर इतनी सारी वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें कौन सी कैसी टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, पेज लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, है ना। तो उसके लिए लेकिन यहाँ पे तो पेज लिस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग तो लिस्ट टाइप के सिंस हमें बहुत सारे मल्टीपल चाहिए, तो हमें एक लिस्ट टाइप का लेआउट उठाना पड़ेगा। तो ये जो कि ये टेबल या तो रिपीटिंग, तो मैं फिलहाल टेबल उठा लेता हूँ, है ना। अब टेबल उठाया, अब टेबल में क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको पहले प्रेजेंटेशन ठीक करते हैं। हमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए, है ना, जो ऊपर के से पार्ट है हमें टेबल के नहीं चाहिए। अब हम लोग को देखो इसमें एक तो मैंने पेज लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है प्रॉपर्टी, इसका नाम है सब्जेक्ट। ठीक है, इसको डाल देता हूँ, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये मेरी देखो पेज लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसका एक सोर्स है डेटा पेज। तो अगर मैं इस डेटा पेज को खोल के दिखाऊँ आपको, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे यहाँ से सारे मेरे सब्जेक्ट्स मिल जा रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट्स का नाम मिल जा रहा है, जैसे सब्जेक्ट नेम है केमिस्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाए सब्जेक्ट नेम मैथमेटिक्स, और ऐसे बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैंने डाल दिया अपने यूआई में। ठीक है, टेबल में पेज लिस्ट को, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए, तो जितने भी 4 रिजल्ट थे तो 4 हमारे पास रो आ जाएंगे, है ना। इसको सबमिट करते हैं। अब हमें चाहिए उन हर एक रो के लिए एक चेकबॉक्स चाहिए, तब इसीलिए हम जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ तक चेकबॉक्स उठाएंगे और उसको डाल देंगे इस टेबल के कॉलम पर। ठीक है, अब उस चेकबॉक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे इस सेलेक्टेड बोल के मैंने प्रॉपर्टी बनाई है कि अगर ये ट्रू हुई तो मतलब मैंने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, नहीं हुई तो नहीं किया है। और चेकबॉक्स का कैप्शन क्या रहेगा, सब्जेक्ट का नाम, तो सब्जेक्ट नेम। ठीक है, सबमिट मारेंगे। अब जाएंगे वापस प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग एडिटेबल बना देते हैं। ठीक है, एक्शन में ला देते हैं ऑन चेंज पे पोस्ट वैल्यू। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हो गया इतना रेडी। ठीक है, इसको सबमिट मारते हैं, एक बार सेव मारते हैं। अब जाते हैं यूआई पे। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश मार लेता हूँ, तो देखो आपको ये आ गया मेरे चेकबॉक्स के सारे ऑप्शन। ठीक है, केमिस्ट्री मैथ, ये मेरे पास 4 रिजल्ट थे डेटा पेज से, तो चारों आ गए और चारों के लिए चेकबॉक्स आ गए। अब चेकबॉक्स में मल्टीपल रिजल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे मान लो मैंने मैथ्स कर लिया, फिजिकल एजुकेशन कर लिया। ठीक है, मेरे मल्टीपल रिजल्ट सेलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूँ क्लिपबोर्ड पे वैल्यू देखना। ठीक है, तो मैंने
यहाँ पे गए हम लोग, इसमें जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट देखो पेज लिस्ट आ गई मेरी, जो मैंने उसको वहाँ पे टेबल का सोर्स दिया था, ठीक है। इसको एक्सपैंड करते हैं, चारों रिजल्ट हैं। तो पहला क्या था, पहला था हमारा केमिस्ट्री, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो इस सिलेक्टेड फॉल्स है, ठीक है। दूसरे में जाते हैं, दूसरा था मैथ्स, मैंने उसको सेलेक्ट किया तो इस सिलेक्टेड ट्रू है, ठीक है। तीसरे में जाते हैं, तीसरा था फिजिकल एजुकेशन, उसको मैंने किया सेलेक्टेड को ट्रू, तो ट्रू है। फिर लास्ट चौथा था फिजिक्स, यहाँ पे सिलेक्टेड फॉल्स है क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। तो ये होता है ऑप्शन का खेल, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा, अगर कुछ डाउट तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, हम लोग इस पर फिर और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, थोड़ा और समझाएंगे इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को। तब तक इतना ही रखते हैं। कि मान लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए मैं एक चेकबॉक्स लगाऊंगा तो काम तो बनेगा नहीं मेरा, मेरे को मल्टीपल चेकबॉक्स चाहिए होंगे, है ना। तो उसके मतलब हमें लिस्ट ऑफ चेकबॉक्स चाहिए। तो लिस्ट ऑफ चेकबॉक्स में क्या करेंगे हम लोग, पहले एक लेआउट ले लेते हैं। तो ले लेते हैं, जैसे कि मैंने फिलहाल लेता हूँ टेबल लेआउट। टेबल लेआउट किस लिए, क्योंकि टेबल में हम लोग लिस्ट डाल सकते हैं, है ना। तो टेबल की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग हेडर और फुटर हटा देते हैं कि टेबल का हमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए, जैसे कि जो कि ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। टेबल का सोर्स क्या रहेगा, तो मैंने एक पेज लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, जिसका नाम है हम लोग का सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सर डेटा पेज यूज़ करूँगा मैं, मेरे पास एक डेटा पेज है जिसका नाम है d_subject लिस्ट। दिख रहा है आपको ये, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका क्या है। इसको अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें आप देखोगे कि मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, 3 4 हैं, जिसमें मेरे को सब्जेक्ट का नाम मिल जा रहा है और मिल जा रहा है कि सिलेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होगा मैथ्स है ना, फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है, और एक है क्या, फिजिक्स है, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दिया अपने इसमें सब्जेक्ट का डेटा पेज का लिस्ट, ठीक है। अब हमें चेकबॉक्स चाहिए, तो अब उठाएंगे हम लोग यहाँ से क्या, एक चेकबॉक्स, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैंने दिखाया जैसे कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी देनी होगी, तो यहाँ पे दे देंगे क्या, इस सेलेक्टेड को, क्योंकि ट्रू और फॉल्स चाहिए, बुलियन वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे दे देंगे जो नाम के लिए, तो हम लोग का नाम क्या है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के नाम आ रहे थे सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर, सब्जेक्ट नेम में, ठीक है। जो कि मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए दिखा देता हूँ। रन किया, है ना। तो देखो अब यहाँ पे आओगे आप, तो सब्जेक्ट नेम के अंदर आ रहा था आप सब्जेक्ट का नाम, तो हमें यूज़र को सब कैप्शन दिखाने के लिए नाम चाहिए, तो उसके लिए हमने ले लिया सब्जेक्ट नेम। और इस सेलेक्टेड क्या रहेगी प्रॉपर्टी, जो स्टोर करेगी कि हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए फॉल्स या ट्रू, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं पेज पे, इसको भी वापस बना देते हैं, ये हमेशा एडिटेबल रहने वाला है। एक्शन हम लोग का फिर से हुई, क्लिक ऑन चेंज और पोस्ट वैल्यू, ठीक है। सबमिट करते हैं और सेव मारते हैं। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब आप देखोगे कि मेरा टेबल आ गया, उसमें चेकबॉक्स की लिस्ट आ गई, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिकल सारे ऑप्शन आ गए। मैं इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे मान लो मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे फिजिकल एजुकेशन पसंद है ना, और मुझे फिजिक्स पसंद है, मैंने ये 3 चूज़ कर ली।
अब हम लोग जाएंगे क्लिपबोर्ड पे। तो क्लिपबोर्ड पे तीनों ऑप्शन आने चाहिए, है ना। तो ये जाएंगे पीओ डिस्प्ले हार्डनेस। अब जाएंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या वैल्यूज़ चूज़ हुई है, राइट। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी में डाली ये सब चीज़ें, ये सब हमने एक गलती की है, हमने डाली सब्जेक्ट नेम के अंदर, ठीक है। तो हम जाएंगे सब्जेक्ट नेम के अंदर, कहाँ गया, जो कि है सब्जेक्ट नेम के, दिख रहा है आपको सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम। अब हम लोग जाएंगे डेटा पेजेस के अंदर, थ्रेड, यहाँ पे जाएंगे टी सब्जेक्ट लिस्ट में, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इसमें देखो ये हो गया होगा